सुनने की बात है। इकलौता बेटा था, बड़े प्यार से पाला। अब जब जवान हो गया ना तो बूढ़ी औरत कहीं जाती नहीं थी। सब रिश्तेदार कहते बुढ़ी अम्मा थी, वो कहा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, या बेटे को साथ लेके जाती थी। अब जब बेटा बड़ा हो गया तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। सब में कहती फिर रही थी बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। क्या लाऊंगी? चांद सी दुल्हन। तुम भी अपने बेटों के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढते हो, चार पहियों की ढूंढते हो। कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। हाँ, इस कुबड़े से ये पूछो तेरा कूला है उधर, बुलेट की गद्दी इधर, काय पे रखेगा भाई तू? और अगर जिसकी 2-3 एकड़ जमीन है वो तो चार पहियों की मांग रहे हैं, चार पहियों की। एक हफ्ता नहीं हुआ अभी एक साहब आ गए रोते हुए, वहां तख्त मोहनपुर मैं तकरीर करने गया तो किसी ने बताया ना इसे ये साहब है, दुआ करा लो, जब मरता तो क्या नहीं करता। हाथ पकड़ के रोने लगे बेचारे बुजुर्ग। मुझे भी तरस आ गया। बोले हुजूर एक ही बेटा, 3 बेटी थी, सबकी शादी कर, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत कुछ, एक बेटा मगर बहू ने जीना हराम कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोली अगर मैं सोफे पे बैठ जाऊं तो ये कहती है, ताने देती है कि हमारे घर के बच्चों से ज्यादा बुढ़े बिगड़े हुए हैं, बैठने का ढंग नहीं है, टांग उठा के बैठ जा। समझे? इतने ताने में खाना खा रहा हूं और अगर मैं ये रोटी इधर से उधर रख दूं तो कह रही है अगर जूते चप्पल हो ना तो पहले इन बुढ़ों को पिटना चाहिए। समझे? बुढ़ों को, बूढ़े हो गए, खाने का तमीज नहीं आया। ऐसे ताने, कहा मेरी जिंदगी बर्बाद है, मौत की दुआएं मांग रहा हूं। और बेटा मेरा उसका गुलाम हो गया। मुझे भी तरस आया यार, मैं भी दुआ के लिए हाथ उठाने वाला था मगर 2-4 आदमी इतने में एक बोले हजरत माफ करना, एक बात कहना चाह रहे हैं। उनका क्या? बोले देखो मैं इसी के सामने कहूँगा, पीछे कहूँगा तो बुराई होगी, और ये चाहे मुझे मार दे मगर कहूँगा जो हक बात है, ये यही इनसे कहल वालियों के हक नहीं। हजरत इन्होंने बोलोरो गाड़ी के चक्कर में 3 लड़कियों का रिश्ता ठुकराया। 3 जगह से इसने अपने बेटे का रिश्ता हटाया। सारे काम हो गए थे मगर बोलोरो नहीं मिली थी, जिसमें से एक लड़की का रिश्ता हो गया, 2 अभी भी बैठी। मैंने कहा तो इसने अपने बेटे को बेच दिया इसने अपने बेटे को। मैंने कहा अब तुम्हारा क्या रहेगा? मैंने कहा बोलोरो में तू ठुक ठुक करता फिर चल। तूने जब अपने बेटे को घोड़े गधे बैल बकरी बना के बाजार में जैसे ऐसे बेच दिया तो तुझे अब रोटी कहां से मिलेगी? अगर सही बउलाओगे, भले कौन ये नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं? तुम नहीं चाहते, सब चाहते हैं, ले लो खुशी से, मिलना अच्छी बात है, मगर ये रिश्ते तोड़ना और मांगना, बच्चों को बेचना, इसकी बात कर रहा हूं। 3 जगह से रिश्ता, वो लड़की अपने आप को कोस रही है, मेरे बाप के पास अगर होती तो आज मेरी भी शादी हो गई होती, मगर उसने नहीं किया। मैंने कहा तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा, तेरी ये सजा। जरा सोचो तो, गौर तो करो। अब वो रो रहा, मैंने कहा जिंदगी भर तुम्हें रो नहीं है। रोटी अगर दे रही है तो ताना, और बेटे से अलग डटवाती है। अम्मा मर गई है, बेटे से अलग डटवाती है। जब देखो तुम किर 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 करते रहते हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है। तुम्हें तुम्हारी उम्र के नमाज पढ़ रहे हैं, यूं कर रहे हैं, तू कर रहे हैं, और तुम्हें यही काम है, बहू से ही लड़ रहे हो। और सुन बेटे की, अल्लाह अल्लाह प्यारो, अपने आप को जरा संभालो, अपने आप को गौर करो। बड़े पीर साहब की बात चल रही थी ना, यही तो थी जी। अब वो मुरीद आकर के उन्होंने बताया, कहा जिनके हाथों से पहना, जिनके हाथों से किया, ये हुआ। वही अब्दुल कादिर जीलानी थे, वही गौसे पाक थे, वही बड़े पीर साहब थे। तो तुमने जो महफिल की है ना, बड़ी किस्मत वाले होते हैं। नबी खुद फरमाते, मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, नबी की बात गलत हो सकती है? नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं
कितने आलिम आए, इलाके भर के सारे आलिम आए, ये सब लोग आए, ये गुनाहगार भी आया। तुम में से भी पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। कोई पता नहीं, किसी को हकीर मत जानो, मगर नबी फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं खाली गुजर जाए, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। मुसलमानों के हर मोहल्ले में जलसे होना चाहिए ताकि बड़े पीर का नाम हो तो बलाएं भाग जाए, मुसीबतें भाग जाए। और कुछ ऐसे होते हैं जो चंदा देना नहीं चाहते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा नमाजें पढ़ता नहीं, जल से बहुत करेगा तू, तेरा अब्बा ने भी नमाज पढ़ी। कोई कहता है क्या फायदा है इन जलसों से। एक जगह झगड़ा हो गया खीरी लखीमपुर के इलाके में कि साहब ये 2 लाख या 1 लाख जलसे में बड़े बड़े आलिम बुलाए थे। दूसरे साल को मुझे बुलाया, फिर मैंने तकरीर की बताया कि ये बुलाया था, इससे फायदा क्या, ऐसा करो 5,000 रुपए का मस्जिद में मीलाद पढ़वा दो और बाकी मस्जिद में लगा दो। लोगों ने कहा यार बात तो ठीक है, ठंडे दिमाग से बताओ शादी कितनी होती है गांव में, होती है नहीं होती? एक शादी 4 लाख से 5 लाख से कम में हो रही है। आज के दौर में 5 लाख लग जाते हैं, गरीब से गरीब आदमी के 5 लाख रुपए एक शादी में लग जाते हैं। शादी का मतलब है अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। 5,000 रुपए इमाम साहब को निकाह पढ़ाने के लिए दो और 11 फकीरों की गरीबों की दावत करके वलीमा कर दो, बेटे का निकाह मस्जिद में कराओ। ये सब कुल मिला के 20,000 उठ रहे हैं। 4,80,000 मस्जिद को क्यों नहीं दिए? जो आतशबाजी छूट रही है 3-3 लाख रुपए, 3-3 हजार रुपए की जूती चुर रही है तो 10,000 दे रही है चोर को। गाड़ी की चाबी की उग्रवादी आ गए, गाड़ी बच्चों ने घेर ली, अब्बा कह रहे खुशी है, ले खुशी। वहां नहीं दिख रहा, जब नबी का नाम आता, अल्लाह वालों का नाम आता, जहां से बलाएं टलती वहां तुम्हें ये दिख रहा। 10 शादियां अगर हो रही हैं, 10 में अगर ये हो जाए तो 50 लाख रुपया तो यही हो गया। तुम्हारे घर की बहू 10-10 हजार रुपए के कपड़े बना रही है, हर बच्ची के 10-10 हजार के कपड़े, 5-5 जोड़ी कपड़े बन, ये कैमरे वाले यहां रख के घूमते फिर रहे, फोटो खींचते फिर रहे, 5,000 में आ रहा है या पता नहीं 6 में या 10 में कितने में आ रहा, कुछ तो पैसों में आ ही रहा। बैंड बाजे आ रहे हैं और वो हराम काम रंडियां नच रही हैं, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब जिस पे पड़ती है ना, ये सोचता है हम थोड़ी आ रहे हैं, मगर मेरे भाई जिस पे पड़ती है ना, हमने ऐसा देखा है लोगों के मुंह में कैंसर हो गए, लोगों की आंतों में कैंसर हो गए, पड़े हैं हॉस्पिटल में, सारी दौलत दुनिया सब यही रह गई। प्यारो ये मत सोचना कि हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर। तुम्हें क्या मालूम फलस्तीन के देखो क्या हाल है, तुम तो सुकून से हो, आराम से हो, तुम्हारे यहाँ तो थोड़ा सा कोरोना आ गया था, कम से कम 10 फोन, आज इतने से बुखार इतनी सी बीमारी है, फोन आ गए कि सैयद साहब हुजूर दुआ करना, हमारे गांव के लिए अजानें पड़ी जा रही हैं, दुआ करना, 18 मर गए, दुआ करना, इतने हॉस्पिटल में, दुआ करना, इतने ही है। ऐसे हालात, इतने से उसमें कोरोना हुआ तो क्या हाल था। जो दिल्ली से पैदल भाग आए थे घरों को, 200 किलोमीटर तो हो गई, 10 किलोमीटर जान बहुत अच्छी चीज होती है और बुरी भी होती है। दिल्ली से हजरत पैदल आ गए थे,